नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने मैक्सिमम जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट कर लिए हैं। दो टॉपिक छोटे छोटे आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है फिक्स पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट्स जिसको कहते हैं, और दूसरा इनवर्स पॉइंट। इसके बारे में हम आज देखेंगे। ये जो दोनों टॉपिक है छोटे टॉपिक, ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में मेंशन कर रखा है इसको। अभी जो नया सिलेबस आया आरपीएससी का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, ये दोनों पॉइंट जो है नए ऐड हुए हैं। इसके पश्चात आज की क्लास के पश्चात हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमने स्टार्ट किया था ये कंप्लीट हो जाएगा। अगली जो क्लास हमारी होगी अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी। हम डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के सिलेबस में है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्पेशल फंक्शन की क्लास भी अल्टरनेट चलती रहेगी। एक क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी, एक स्पेशल फंक्शन की होगी। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है फिक्स पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट एंड इनवर्स पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब ये जो टॉपिक है साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि मात्र 10 से 15 मिनट का ये है टॉपिक, लेकिन और बहुत ही आसान है। इस टॉपिक पर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। एक बार 2018 में आया था, एक बार 2022 का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था इससे पहले, उसमें पूछा गया है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है इसमें। आपको केवल टेक्निक आनी चाहिए, इनवेरिएंट पॉइंट किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो चलिए मैं जो इनवेरिएंट पॉइंट है इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही सीधा समझा देता हूं कि जैसे ये 2018 के फर्स्ट ग्रेड जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था कि द इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू Z-1 अपॉन Z+1 R। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है इसमें से इसका इनवेरिएंट पॉइंट, इसको फिक्स पॉइंट भी कहते हैं। पेपर में देख लेना, दोनों एक ही बात है। फिक्स पॉइंट पूछ रहा है या इनवेरिएंट, दोनों में कोई भी दे सकता हो। क्या होगा इनवेरिएंट पॉइंट, क्या होगा? तो अब सबसे पहले इनवेरिएंट पॉइंट ज्ञात करने के लिए हम इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिप्लेस W विथ Z। ये जो W है इसको अपन Z के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, और उसके पश्चात इनवेरिएंट पॉइंट का ये टेक्निक है। Z के W को Z लिख देंगे, Z फिर पूरा जो इक्वेशन है वो Z में आ जाएगा, और फिर Z से जो वैल्यू आएगी उसी को इनवेरिएंट पॉइंट कहेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आता है, मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये टेक्निक आनी चाहिए। अब रिप्लेस W विथ Z। अब तो यहाँ पे W की जगह Z कर दिया Z, और यहाँ पे Z-1 अपॉन Z+1। ये Z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 1 कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया Z² प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो Z इज इक्वल टू Z-1। अब यहाँ से Z कट गया, इसका मतलब यहाँ से आया Z² इक्वल टू -1, देन Z इक्वल टू प्लस माइनस √-1। और आपको ध्यान में ये प्लस माइनस, ये रूट के अंदर -1, इसका वैल्यू क्या होती है आइटा। इसका मतलब यहाँ पे Z इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। इसी को अपन इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। मात्र 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे कुछ भी दे दे आपको W जो उसको Z कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Z की वैल्यू निकाल लेना, इसी को इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस आइटा, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है, इनवेरिएंट पॉइंट वाला। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन आया था इनवेरिएंट पॉइंट का फर्स्ट ग्रेड 2022। साथियों ये जो टॉपिक है केवल फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर या CSIR नेट में पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड में ये मेंशन नहीं कर रखा है, तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये आएगा। अब फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है, ये आरपीएससी द्वारा जो एग्जाम हुआ था। इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू, इसमें से इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका इनवेरिएंट पॉइंट कौन सा होगा? वापस वही टेक्निक, इसको सोल्व करने का तरीका, वापस रिप्लेस W विथ Z। अब यहाँ पे W की जगह Z कर दीजिए, ये हो गया 2Z - 4 अपॉन
z+2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इन दोनों में, इसको पहले लिख दो z² + 2z इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2z माइनस का 4, ये इससे कट गया तो z² इक्वल टू माइनस का 4, देन z इक्वल टू प्लस माइनस रूट -4, इसका वर्गमूल ले लिया तो z इक्वल टू प्लस माइनस, अब रूट के अंदर -1 है तो वो तो आइटा बन जाएगा, और 4 का रूट क्या होता है 2, इसका मतलब z इक्वल टू आएगा +-2 आइटा, ये इसका इनवेरिएंट पॉइंट हो जाएगा, +2 आइटा और -2 आइटा, इसमें भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नहीं, खाली w की जगह z कर देना और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये z² + 2z इक्वल टू 2z - 2z कट गया, अब माइनस z² इक्वल टू -4, देन z इक्वल टू प्लस माइनस रूट -4, 4 का तो रूट 2 होता है, -1 का आइटा हो गया तो 2 आइटा + 2 आइटा -2 आइटा, ये इसके इनवेरिएंट पॉइंट हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये छोटा सा जो टॉपिक था इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझा दिया। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आगे वाले जो पेपर है उसमें आता है तो आप आसानी से कर लोगे। अब दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स पॉइंट। इनवर्स पॉइंट किसको कहते हैं, तो अब इनवर्स पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और सर्किल इस दोनों के रेस्पेक्ट में अपनों को इनवर्स पॉइंट ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि ये पी क्यू कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ए और बी है, या बी जो है उसको ए का इनवर्स पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ए एंड बी आर इनवर्स पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन पी क्यू। जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री के हिसाब से देख लेना कि ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, तो ए दे रखा है तो इसका बी इनवर्स क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1 2 है। ठीक है, यहाँ पे जो भी दे रखा है उसका जस्ट अपोजिट कर देना। ठीक है, ये इसका इनवर्स पॉइंट हो गया। इसी प्रकार सर्किल है, ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो सीधा क्वेश्चन आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि यही है। अब सर्किल में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पहले इसको समझ लेते हैं थ्योरी को। एक सर्किल है, इसका जो सेंटर पॉइंट सी है, ठीक है, एक बिंदु जो इसकी ए है और एक दूसरा बिंदु बी है, और ये इसकी रेडियस है, इसको पी कह दिया। ये पी इसकी क्या है, रेडियस है, त्रिज्या, और ये इसका केंद्र बिंदु है सी। ठीक है, लेट गामा बी, अब इस सर्किल को मैंने गामा कह दिया, लेट गामा बी ए सर्किल ऑफ द रेडियस पी, ये पी इसकी रेडियस है इस गामा सर्किल की, एंड सेंटर सी, इसको अपनों ने z इक्वल टू z0, ये z0 है। ठीक है, देन द 2 पॉइंट ए z इक्वल टू अल्फा एंड z इक्वल टू बीटा, ये दो पॉइंट ए और बी, इसको एक को अल्फा कह दिया, दूसरे को बीटा कह दिया, आर सेट टू बी है इनवर्स पॉइंट। इन ए और बी, इन दोनों को क्या करेंगे, इनवर्स पॉइंट कहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द सर्किल गामा। इफ, कब ये दोनों ए और बी दोनों इनवर्स पॉइंट कब होंगे, व्हेन सी ए बी आर कोलिनियर, ये पूरा कोलिनियर होना चाहिए, सी ए और बी कोलिनियर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि सी ए, ये डिस्टेंस सी ए, और सी बी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। सी ए डॉट सी बी इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन जो है वो आपको सीधा ही कंडीशन बेस्ड भी पूछ सकता है कि अगर इनवर्स पॉइंट ए और बी है, देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ, करेक्ट कंडीशन पूछ ले इसमें। सी ए डॉट सी बी इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह वो 1/p स्क्वायर कर देगा, या सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू पी स्क्वायर कर देगा, या सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू 1/p स्क्वायर, इस प्रकार से ऑप्शन बना देगा। तो आपको कंडीशन याद रखनी है। एक बार वापस बता देते हैं, एक सर्किल है जिसको गामा कह दिया, सी इसका सेंटर पॉइंट है, पी इसकी रेडियस है, 2 पॉइंट है, एक ए और बी है, तो ये दोनों पॉइंट ए और बी है वो इनवर्स पॉइंट कब कहलाएंगे, जब एक तो सी ए बी वो क्या कोलिनियर होना चाहिए, और दूसरा सी ए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो इसकी रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। सी ए डॉट सी बी इक्वल टू पी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तब अपन ए और बी को क्या बोलेंगे, इसके इनवर्स पॉइंट कहेंगे। अब इसको अपन, ये जो थ्योरी है इसको अपन क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे, द इनवर्स ऑफ द पॉइंट, ये जो कोई पॉइंट है 1 2 विथ रेस्पेक्ट टू दिस सर्किल, एक सर्किल दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो इनवर्स पॉइंट क्या होगा, वापस वही, एक सर्किल है और एक पॉइंट दे रखा है, ये सर्किल है। ठीक है, कैसा भी बना लो अपन। अब यहाँ पे इस सर्किल है, यहाँ पे इसकी रेडियस और एक पॉइंट दे रखा है, दूसरा इनवर्स पॉइंट ये भी ज्ञात करना है अपने को। क्लियर, यहाँ पे सेंटर है। अब सेंटर कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको जो सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो आपका जो सिलेबस है उसमें सर्किल के रेडियस क्या होगी, सेंटर क्या होगा, या सर्कल से रिलेटेड जो
अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन यहाँ से थोड़ा सा वो भी क्लियर हो जाएगा आज आपके, सेंटर कैसे निकालते, रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्किल दे रखा है, सबसे पहले अपन इसका जो सेंटर ज्ञात करते हैं, इसको सी कह दिया, और एक रेडियस है इसको पी कह दिया था। अब सेंटर ज्ञात करने के लिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये कौन सा रूप है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रूप है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इसका जो सेंटर ज्ञात करते हैं, अब यहाँ पे 2g है तो माइनस जी और माइनस एफ, ये इसका सेंटर कहलाता है, ये सेंटर है, ठीक है। इसी प्रकार इसकी जो रेडियस होती है r, वो होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये इसकी रेडियस होती है। अब इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए सबसे पहले अपन इसका एच के ज्ञात करेंगे, जिसको सेंटर को अपनों ने एच के कह दिया, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है प्लस 2gx प्लस 2 इंटू जी, 2 इंटू जी को कह दिया माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है। ये माइनस 4x को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो सेंटर होता है वो माइनस जी होता है, ये तो जी का मान तो माइनस 2 है, लेकिन माइनस जी सेंटर होता है, इसका मतलब एक तो 2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपन 2fy, एफ की जगह माइनस 3 इंटू वाई। अब ये एफ है, अपना सेंटर होता है माइनस एफ, इसका मतलब माइनस होता है, इसका मतलब ये हो गया 3, तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट 2 3, ये सेंटर हो गया। उसी प्रकार रेडियस निकालनी है, तो रेडियस होती है जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 4 प्लस एफ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस सी। अब सी का मतलब यहाँ जो कांस्टेंट टर्म में है, और माइनस सी का मतलब यहाँ पे सी का मान 9 है तो माइनस 9 कर दिया, ये इससे कट गया। इसका मतलब आर बराबर √4, और √4 का मतलब यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी आ गई, 2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को रेडियस आर का वैल्यू प्राप्त होगी, और एच और के की वैल्यू प्राप्त होगी। ये क्या है, ये एच के है, और ये जो है वो क्या है, आर है। ये दोनों प्राप्त हो गया आप लोगों को। अब अपन क्या करेंगे, अल्फा, अपने जो इनवर्स पॉइंट होते हैं वो एक्स डैश वाई डैश होते हैं। आप लोग को थोड़ा बहुत फॉर्मूला ध्यान में रखने पड़ेंगे इसमें, कि जो इनवर्स पॉइंट होते हैं वो एक्स डैश और वाई डैश होते हैं, और एक्स वाई जो पॉइंट दे रखा होगा उसको अपन एक्स वाई कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई, ठीक है। अपना जो इनवर्स पॉइंट होता है वो एक्स डैश वाई डैश है। फार्मूला याद होना चाहिए, एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस एच प्लस एच, जब एच है तो एच को प्लस करना है। दूसरा वाई डैश इक्वल टू अल्फा वाई माइनस क्या है, पहले में एच माइनस करना है, दूसरे में क्या माइनस करना है। जब एच कर रहे तो यहाँ पे प्लस एच आएगा, ऐसा याद रख लेना। जब के माइनस करे तो यहाँ पे प्लस के आएगा, ठीक है। एच के तो सेंटर हो गया, आर रेडियस होगी। अब सबसे पहले अपन अल्फा निकालेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अल्फा वो होता है वो आर स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपनों ने अल्फा निकाल लिया। अब आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस अपोन में यहाँ पे एक्स का मतलब ये एक्स है, कौन सा पॉइंट जिसका इनवर्स पॉइंट निकालना वो एक्स वाई कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस एच। अब एच के का मतलब इसका सेंटर पॉइंट 2 और 3, तो इसका मतलब एच का मान कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, वाई का मतलब दूसरा पॉइंट कितना है जिसका इनवर्स निकालना 2 माइनस के का मतलब ये सेंटर वाला वाई कोऑर्डिनेट 3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये इक्वल टू करेंगे तो ये 4 अपॉन 1 माइनस 2, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब 4 अपॉन 2, तो कितना हो गया 2। ये अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास 2, अल्फा की वैल्यू आ गई ये अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अल्फा की वैल्यू वो इस जो इनवर्स पॉइंट का जो फॉर्मूला उसमें अपन रख देंगे, तो यहाँ से इनवर्स पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे अपने पास। पहला जो इनवर्स पॉइंट आएगा वो होगा एक्स डैश इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 2 इंटू एक्स की वैल्यू मतलब जिसका निकालना इनवर्स पॉइंट 1 माइनस एच का मतलब इसका सेंटर पॉइंट कितना है 2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस एच का मतलब प्लस का 2, तो पहला जो इनवर्स पॉइंट आएगा यहाँ पे ये हो गया 2 माइनस 4 प्लस 2, तो ये 4 और 4 माइनस, तो ये तो 0 हो गया, मतलब एक इनवर्स पॉइंट आया, एक्स डैश की वैल्यू होगी 0। इसी प्रकार जो दूसरा जो है वो यहाँ से ज्ञात करेंगे। अगला जो है वाई डैश इक्वल टू अल्फा वाई माइनस के प्लस के, ये इससे वाई डैश निकल जाएगा, तो वाई डैश इक्वल टू अल्फा। अब अल्फा यहाँ से कितना आया अपने पास, जो अल्फा की वैल्यू आई थी यहाँ पे 2, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आई थी 2, वाई का मतलब जो दूसरा पॉइंट जिसका अपने को इनवर्स पॉइंट निकालना है, ये एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस के का मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट, अपना सेंटर पॉइंट आया था 2 3, इसका मतलब ये एच है ये के है, तो ये हो गया 3 प्लस के का मतलब यहाँ पे कितना रहा 3, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 6 प्लस 3, ठीक है।
और 4 और ये 7 माइनस 6, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ रही है 1। ये y डैश है, इसका मतलब x डैश की जो वैल्यू आ रही थी वो 0 आ रही थी और y डैश की वैल्यू आ रही है 1 आ रही थी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स पॉइंट। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 0 1। ठीक है, 0 1 इसका इनवर्स पॉइंट हो गया 0 1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो सर्किल वाला जो कॉन्सेप्ट है, सर्किल दे रखा होगा तो उसमें कोई पॉइंट दे रखा है, उसका इनवर्स पॉइंट इस प्रकार से अपन याद करेंगे। तो आज का हमारा ये जो अंतिम टॉपिक था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसमें हमने दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए। पहला फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट और दूसरा इनवर्स पॉइंट, इसके बारे में आज हमने देखा। और इस प्रकार से ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेकेंड गेट के सिलेबस के अलावा दो जो टॉपिक थे एक्स्ट्रा थे फर्स्ट ग्रेड में, ये भी बता दिए। और इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगली जो अब हमारी क्लास होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी और साथ ही साथ अल्टरनेट जो वो स्पेशल फंक्शन जो पीजी पोर्शन है फर्स्ट ग्रेड में, उसकी क्लासेस चलती रहेगी। आप हमारा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग जो क्लासेस है उसके बारे में समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहे। एक बार पुनः चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।